हेलो फ्रेंड, स्वागत है नए वीडियो में। तो आइए आज हम लोग कुछ एक कंफ्यूजिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो कि एग्जाम में बहुत कंफ्यूज होता है इस टॉपिक से, जो कि है गर्म जल धाराएं या ठंडी जल धाराएं, वो भी प्रशांत महासागर की या कि अटलांटिक महासागर की। और ये बिहार दरोगा में हर बार यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। अगर आप इसको पूरा अच्छे तरीके से भी देख जाते हैं तो महासागरीय जल धाराओं से अगर आप क्वेश्चन जाके लगाइएगा तो एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होने वाला है, ये मेरा प्रॉमिस है। तो बस आप बने रहिए और देखिए बस किस तरीके से हमको याद करना और क्या ट्रिक है इसका। तो देखिए इसका ट्रिक क्या है, और ये जितना भी ट्रिक है ये ठंडी महासागरीय धाराओं का है, सिर्फ और सिर्फ ठंडी महासागरीय धाराओं का। तो इसका ट्रिक क्या है, हम बोले ग्रीन बगुला क्यों केला फेंक रहा है। देखिए अच्छा राइमिंग भी बन रहा है इसका, ठीक है। और इसको अगर इस ट्रिक को याद कर लीजिएगा तो ये जितना भी है ये सिर्फ ठंडी महासागरीय धाराएं हैं। और प्रशांत महासागर के मैंने अलग लिख दिया है, इसी में से ठंडी का और अटलांटिक महासागर का अलग लिख दिया है, जो कि एग्जाम में बहुत कंफ्यूजिंग होता है। तो मैंने ये फॉर्मूला, मेरे को भी अच्छा लगा कि ये फॉर्मूला से मैंने खुद इस फॉर्मूला से याद किया है, और मैं जब ये क्वेश्चन सारा बना रहा हूँ तो बहुत ही आसानी से सारा क्वेश्चन बन जा रहा है। तो ट्रिक क्या है, हम बोले ग्रीन बगुला क्यों केला फेंक रहा है। हम बोले, इसको अगर आप 3 से 4 बार बोलिएगा तो आपको अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। और यकीन मानिए महासागरीय धाराओं से कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, क्योंकि एग्जाम में पूछता है कि इसमें से कौन सी ठंडी महासागरीय धाराएं हैं। अगर आप कोई एक याद कर लीजिएगा, चाहे गर्म या ठंडी में से, तो गर्म आप ऐसे ही एलिमिनेट कर लीजिएगा उसमें। तो एक याद कर लीजिएगा, अगर ठंडी महासागरीय धारा है तो गर्म वाले का टेंशन ही खत्म हो जाएगा। तो आइए हम लोग ट्रिक से याद करते हैं। हम बोले ग्रीन बगुला क्यों केला फेंक रहा है। हम बोले ग्रीन बगुला क्यों केला फेंक रहा है। तो हम बोले, तो ये हम्बो इसको लेना है, इसको पूरा क्या पढ़ना है, हम्बो। तो हम्बो से क्या हो जाएगा, हम्बोल्ट की धारा या पेरुवियन धारा भी बोलते हैं इसको, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये नहीं दे तो ये देगा जरूर। पेरुवियन धारा ये कैसी धारा है, गर्म या ठंडी, तो ये ठंडी जल धाराएं हैं। फिर है हम बोले ग्रीन बगुला, तो हम बोले ले, तो ले क्या हो जाएगा, लेब्राडोर की धारा। क्या हो जाएगा, लेब्राडोर की धारा, जो कि अटलांटिक महासागर की ये ठंडी जल धाराएं हैं। ग्रीन से क्या हो जाएगा, ग्रीनलैंड धारा। अगर आपको प्रशांत महासागर अटलांटिक महासागर भी याद नहीं हो रहा है कि ये प्रशांत में है कि अटलांटिक में है, तो उससे कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। तो बस अब ये ट्रिक याद रखिएगा कि ठंडी महासागरीय धारा ये होती है। अगर ये दोनों याद नहीं भी हो कि प्रशांत महासागर में कौन है, अटलांटिक में, तो उससे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसको आप अगर अच्छे से याद कर लीजिएगा फिर उसमें फिर कहीं प्रॉब्लम ही नहीं आने वाला है। तो क्या है, ग्रीन से क्या हो जाएगा, ग्रीनलैंड धारा। ये भी क्या है, अटलांटिक महासागर की ठंडी जल धाराएं हैं। फिर क्या है, बगुला से हो जाएगा बेंगुला की धारा। बेंगुला से बेंगुला की धारा पूछेगा एग्जाम में कि इनमें से कौन सी ठंडी महासागरीय धाराएं हैं। तो ऑप्शन में दिया रहेगा 3 गर्म का दे देगा, 1 ठंडा का दे देगा। तो उसमें से आप एलिमिनेट कर लीजिए, क्योंकि आपको ठंडे का सारा याद है। तो बेंगुला क्या हो जाएगा, बेंगुला की धारा। फिर क्यों से क्या हो जाएगा, क्यूराइल की धारा। क्यों से क्यूराइल की धारा। फिर क्या है, केला से क्या हो जाएगा, कैलिफोर्निया की धारा। ये सबसे आसान है, ये कैलिफोर्निया अमेरिका में, और अमेरिका के किनारे ही प्रशांत महासागर पड़ता है। फिर क्या है, एफ से क्या हो जाएगा, फॉकलैंड की धारा। एफ से फॉकलैंड की धारा। फिर ए से अकोष्टक की धारा। ए से अकोष्टक की धारा। और के से केनारी। के से यहाँ केनारी है, यहाँ क्यूराइल, कंफ्यूजन नहीं होना है। के फॉर केनारी। तो देखिए ये बहुत ही आसानी से, इसमें हम लोग टोटल 9 ठंडी महासागरीय धाराओं के बारे में जाना है, जो कि अगर इसको आप याद कर लीजिएगा, ये बस ये एक लाइन याद रहेगा तो आप आराम से ऑप्शन को एलिमिनेट करके आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो ट्रिक क्या है, हम बोले ग्रीन बगुला क्यों केला फेंक रहा है। हम बोले, तो हम्बो से हम्बोल्ट, हम बोले ले से लेब्राडोर, हम बोले ग्रीन से ग्रीनलैंड की धारा, हम बोले ग्रीन बगुला से बेंगुला की धारा, क्यों से क्यूराइल की धारा, क्यों केला से कैलिफोर्निया की धारा, फेंक रहा है एफ फॉर फॉकलैंड की धारा, ए फॉर अकोष्टक की धारा, के फॉर किनारे की धारा। तो ये बहुत ही आसानी से आपको सारी महासागरीय जल धाराएं याद हो जाएंगे। और यकीन मानिए अगर इसको पढ़ने के बाद आप जो लूसेंट ऑब्जेक्टिव में ये जो चैप्टर है महासागरीय धाराओं का, उससे आप क्वेश्चन बनाइएगा, सारा का सारा क्वेश्चन आपका बन जाएगा। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं अगले किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।